हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज हम अपने पार्ट 1 जिसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ के बारे में हम पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा कि जितने भी इंडिया के अंदर स्टेट्स थे या प्रोविंसेस थे वो किन भागों में डिवाइडेड थे। एक तो वो जो ब्रिटिशर्स के अंडर थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस। दूसरी थी प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब था जो इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अंडर थी, मतलब वहाँ के जो राजा लोग थे वो बिल्कुल स्पून की तरह एक्ट किया करते थे अंडर ब्रिटिशर्स। तीसरा हमने पढ़ा था चीफ कमिश्नरी स्टेट्स। तो जो चीफ कमिश्नरी स्टेट्स थी इसमें ट्रेड वगैरह हुआ करता था, इंपॉर्टेंट स्टेट्स आ जाया करती थी, बेनिफिट जहाँ से ओवरऑल निकला करता था। और लास्ट में थी यूटी। यूटी में एक तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड थी और साथ में जो एनेक्स टेरिटरीज थी वो सारे इंक्लूडेड थे। जैसे ब्रिटिश प्रोविंस टोटल 9 थे, प्रिंसली स्टेट टोटल 9 थे, आपके चीफ कमिश्नरी स्टेट्स 10 थे, वैसे यूटी एक थी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वाली। अभी इनसे कैसे हमने 28 स्टेट्स बनाई और 8 यूटीज़ बनाई उस स्टोरी को जानेंगे, पर क्रोनोलॉजी देख लेते हैं कौन सी स्टेट कब फॉर्म हुई। अभी जस्ट इसको नोट कर लेना बिकॉज ये एक साथ आप कभी भी लर्न नहीं कर सकते। आप बोलोगे कि यहाँ पे तो 1960 से बताया है, जबकि 1953 में तो आंध्र प्रदेश की डिमांड हो रखी थी और 56 में जाके फजल अली कमीशन जब सबमिट होता है तो आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो उसको नहीं अभी हम कर रहे। यहाँ पे क्रोनोलॉजी बताई है स्टेट की, जब स्टेट्स बनने लगी तो क्या क्या चेंजेस आए। जैसे 1960 में आप देखोगे महाराष्ट्र और गुजरात का फॉर्मेशन हो जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र जब बन जाते हैं तो उसके बाद 1961 में दादर एंड नगर हवेली यूटी बन जाती है। पर यहाँ पे ही एक और यूटी भी तैयार हुई थी, दैट वाज गोवा। यहाँ पे हमने ऑपरेशन विजय कंडक्ट करवाया था और जो पोर्टुगल्स का रूल चल रहा था लंबे अरसे से उसको यहाँ पे ख़त्म करवाया। जो लिबिया सरदेसी जी हैं उनको पद्म श्री अवार्ड भी दिया गया है ईयर 2025 में, बिकॉज जो इंडिया में वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ से उन्होंने अपने अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशंस चलाए थे और एक तरह से कंट्रीब्यूशन किया था टुवर्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ गोवा। यूटी जब गोवा लिबरेट हुआ था 1961 में, उस टाइम पे यूनियन टेरिटरी थी। स्टेट कब बना था तो 1987 में बना था। ये देखो तभी यहाँ पे गोवा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे यूटी दादर एंड नगर हवेली भी बनी थी और साथ में गोवा भी बनी थी, पर एक ही जगह पे लिखा हुआ है जब स्टेट बनी थी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है आपके पास क्रोनोलॉजी ऑफ स्टेट्स फॉर्मेशन। 1962 में दमन एंड दीव बन जाता है, अलॉन्ग विद दिस पुडुचेरी बन जाता है। अब जो पुडुचेरी है पहले इसका नाम क्या हुआ करता था, पौंडीचेरी था। पर हमने पढ़ा आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि इंडिया के अंदर जो भी स्टेट है उनमें ऑल्ट्रेशंस करी जा सकती हैं, एक एग्जिस्टिंग स्टेट से एक और स्टेट बनाई जा सकती है, पर कोई भी अपना इंडिपेंडेंट नेशन नहीं बना सकता। साथ में नाम वगैरह चेंज करे जा सकते हैं। वहाँ पे प्रेसिडेंट भी इंटरफेयर नहीं करेगा, ना तो स्टेट से पूछा जाएगा। स्टेट से सिर्फ कंसल्ट किया जाता है, कंसेंट नहीं ली जाती। कंसेंट मतलब अगर स्टेट्स हाँ करेंगे तो हाँ है, अगर ना करेंगे तो ना है। पर कंसल्ट का मतलब है जस्ट बता देंगे कि हाँ जी हम ये नेम चेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये रहता है। उसके बाद 1963 में नागालैंड की फॉर्मेशन हो गई। नागालैंड के बाद 1966 में पंजाब और हरियाणा बने। इसको अभी हम देखेंगे शाह कमीशन जब बना था। शाह कमीशन क्यों बनाया गया था, बिकॉज जो नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है इस क्षेत्र में जहाँ पे पेप्सू बन रखा है, पेप्सू वॉज पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। तो पेप्सू वाले रीजन में दिक्कत क्या आ रही थी कि एक एरिया यहाँ पे पंजाबी स्पीकिंग था, ऊपर का एरिया हिली रीजन था, नीचे का एरिया ये हिंदी स्पीकिंग था और एक कॉन्फ्लिक्टेड सी जोन थी। तो जब शाह कमीशन आएगा 1966 का, उसमें हम देखेंगे कि कैसे जो पंजाबी स्पीकिंग एरिया था उसको पंजाब का दर्जा दे दिया गया, जो हिंदी स्पीकिंग था उसको हरियाणा बना दिया गया, और फाइनली यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्टेड जोन थी दैट वाज मेड एज चंडीगढ़, और जो फोर्थ वन था दैट वाज हिली एरिया को बना दिया गया है हिमाचल प्रदेश। तो 1971 में हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन हो जाती है। 1972 में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, और उसके बाद 1975 में सिक्किम ऐड हुआ था। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975। जस्ट बिकॉज इंडिया के जो पड़ोस में तिब्बत हुआ करता था पहले, वहाँ पे चाइना ने काफ़ी ज़्यादा एट्रॉसिटी क्रिएट करी जिस वजह से लोग शिफ्ट कर गए टुवर्ड इंडिया और
सिक्किम वाले एरिया में कुछ लोगों को लगा कि ये तो हमारे ऊपर कल को प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं, तो सिक्किम ने इंडिया से बात करी आके कि हमें अपने प्रोटेक्टोरेट में ले लो और हम चाहते हैं कि आप हमें अपनी सिटीजनशिप भी दे दो। तो फाइनली जो आर्टिकल नंबर 2 है उसके तहत हमने एक अमेंडमेंट करी, 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975, और फॉर्मेशन हुई सिक्किम की। सिक्किम जो था वो फॉरेन टेरिटरी थी और आर्टिकल 2 कहता है कि ये फॉरेन टेरिटरी इंडिया के अंदर ऐड हो सकती है, और जैसे ही एक बार ऐड होगी फिर इसके बाद ये बोल नहीं सकते कि अब हमें अलग होना है। फिर आते हैं 1987 पे, तो गोवा बन चुका है अब स्टेट, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, इन सब की फॉर्मेशन हो जाती है। 2000 में फॉर्मेशन हुई थी किसकी? छत्तीसगढ़ की, झारखंड की, उत्तराखंड की। उत्तराखंड फॉर्म हुआ था फ्रॉम यूनाइटेड प्रोविंस, ये भी याद रखिएगा, यूनाइटेड प्रोविंस से फॉर्मेशन होती है उत्तराखंड। 3 स्टेट्स बन के आई 2000 के अंदर, एक था छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। छत्तीसगढ़ आपको पता है छोटा नागपुर प्लेटो वाला रीजन जिसको हम बोलते हैं। झारखंड का आपने एक एरिया सुना होगा जहाँ पे यूरेनियम की माइनिंग्स करी जाती है, ठीक है, जादूगोड़ा करके विलेज है। 2014 में आंध्र प्रदेश, जो कि फर्स्ट स्टेट था, फॉर्म हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, उसका डिवीजन हो जाता है 2 स्टेट्स के अंदर और तेलंगाना की फॉर्मेशन होती है ऑन 2 जून 2014। उस टाइम पे हम 10th क्लास के आसपास थे जो हमारा बैच था। और 2019 में जम्मू एंड कश्मीर और साथ में लद्दाख यूटीज़ बन जाती हैं। याद करो जब आर्टिकल 370 को रिमूव करा था जिसके तहत स्पेशल प्रोविजन एडिड थे फॉर द जम्मू एंड कश्मीर, इनकी पहले अपनी सिटीजनशिप हुआ करती थी, बाकी टेरिटरी जो इंडिया की आएगी वहाँ के परचेज नहीं कर सकते थे इन द टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो भी ज़मीन वगैरह है, घर खरीदना है। पर फिर रिपील कर दिया गया था आपका आर्टिकल 370, जो 370 आर्टिकल था उसको रिमूव कर दिया गया और JNK को यूटी बना दिया गया, अलॉन्ग विद दिस लद्दाख को भी यूटी बना दिया गया। अब देखो नई स्टेट और यूनियन टेरिटरीज और स्टेट अगर नेम्स आपको ऑल्टर करने हैं, चेंज करने हैं, तो कैसे कैसे चलेंगे। अब जो असम था ये ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट हुआ करता था पहले, यानी कि ब्रिटिशर्स ही इसके ऊपर चेक रखा करते थे। जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी तो मैंने आपको एक जगह भी बताई थी, दिग्बोई। तो दिग्बोई क्यों पड़ा था उस जगह पे? बिकॉज यहाँ पे मिलते थे ऑयल के रिजर्व्स, और ब्रिटिशर्स वहाँ पे जो लेबरर काम किया करते थे उनको बोला करते थे डिग बॉय, और एरिया का बन गया दिग्बोई। 1826 की बात कर रहे हैं हम, जब असम ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट के अंडर आया करता था। बंगाल से सेपरेट हुआ था जाके 1874 में, तो पहले तो बंगाल के ही साथ हम पढ़ते थे, कोई बाइफर्केशंस ही नहीं थी। और रिफॉर्मेशन कब हुई थी? तो 1912 में हुई। और पूरा स्टेटहुड का दर्जा कब मिला? तो 26 जनवरी 1950। तो जिस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन हुई उसी दिन स्टेट ऑफ असम को पूरा का पूरा स्टेटहुड का दर्जा भी दिया गया। आंध्र प्रदेश ये फॉर्म होता है 1953 में, और कहाँ से टेरिटरी रिमूव करी गई थी? तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश आपको मिलेगा नीचे तमिलनाडु का जो मद्रास वाला एरिया हुआ करता था, पहले मद्रास ही बोलते थे उसको, तो मद्रास से यहाँ से कुछ टेरिटरी आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में गई थी। लैंग्वेज बैरियर आ रहे थे, नीचे के तमिल बोल रहे हैं, ऊपर ये आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोल रहे हैं, जिस वजह से इनको कम्युनिकेशन में हेल्प नहीं हो पा रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं चल पा रहा था, लोगों की प्रॉब्लम्स आगे ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से बोला था कि हमें क्या है, अपना स्टेट बनाना है अलग से। फिर आप देखोगे SK धर कमीशन आया, JVP कमीशन आया, तो ये अभी आते हैं इनके ऊपर, फजल अली कमीशन वगैरह के ऊपर, बस अभी याद रख लो। फिर महाराष्ट्र और गुजरात बने हमारे 1960 में, और किस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत? बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1960। तो मराठी वालों को दे दिया महाराष्ट्र, और जहाँ पे गुजराती बोलते थे वहाँ दे दिया गुजरात। अभी हमने कमीशन की बात नहीं करी है, अगेन आई एम टेलिंग यू। बिहार को फॉर्म करा था ब्रिटिशर्स ने कब? 22 मार्च 1912, और बंगाल से ही ये भी काविंग हुई थी। अब बंगाल वाला जो क्षेत्र था, आप देख रहे हो, आप उड़ीसा वाला एरिया आएगा उसमें, उड़ीसा के साथ ऊपर बिहार वाला एरिया आ जाएगा, साइड में असम वाला रीजन आ रहा है। अभी असम से आप देखोगे वो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो हम ड्रॉ करते हैं ना, ये वाला, तो ये सारे के सारे में अभी असम ही है, इसकी भी डिविजन्स होंगी, तभी तो अरुणाचल प्रदेश आएगा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। तो बिहार जो था इसको भी पूरा का पूरा स्टेटहुड का दर्जा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन पे दिया गया था। फिर आता है उड़ीसा। उड़ीसा की अगर बात करें तो ये सेपरेट प्रोविंस बना था ऑन 1 अप्रैल 1936, और इसको भी स्टेटहुड तभी दिया गया पूरा का पूरा जब कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन हुई। मद्रास रेजिडेंसी की बात करें तो इसको भी रीऑर्गेनाइज किया गया था 1950 में, और इसका नाम रख दिया था मद्रास रेजिडेंसी से तमिलनाडु इसका नाम पड़ा था इन 1969। मद्रास रेजिडेंसी तो 1950 में मिल चुका है, स्टेटहुड तो मिल चुका, पर जो तमिलनाडु नाम है वो 1969 में है।
जो फॉर्मर स्टेट थी त्रावणकोर की, यानी कि बात हो रही है केरला वाली साइड की, ये वाली, तो जो त्रावणकोर स्टेट थी, कोचिन थी, मालाबार थी, इन सभी को मर्ज कर दिया गया और इनसे फॉर्म हुआ केरला। तो केरला की जो फाउंडेशन हुई वो 1956 में जाके हुई। फिर आता है मैसूर। मैसूर आ गया। मैसूर जो था ये स्टेट आपकी 1 नवंबर 1956 में बनी। कन्नड़ा स्पीकिंग रीजन को यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। तो मैसूर आ गया आपका कर्नाटका वाला एरिया यहाँ पे। तो कन्नड़ा स्पीकिंग यहाँ पे जितने भी कन्नड़ा कहते हैं लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। 1963 में नागालैंड क्रिएट करा गया एज अ स्टेट, और कहाँ से, आउट ऑफ असम। तो देखा अभी पहले पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट क्या है, असम है। असम कहाँ से निकाला है, काव आउट कहाँ से हुआ है, बंगाल वाले एरिया से। तो यहाँ पे अब क्या किया गया, असम से 1963 के अंदर जो है नागालैंड की फॉर्मेशन कर दी गई। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, 1963 में नागालैंड बन चुका है और नागा हिल एरिया और जो ह्यूनसांग वाला एरिया है वो स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962 के तहत इसमें मर्ज कर दिए गए। फिर आता है 1966 ईयर जब पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है और स्टेट ऑफ हरियाणा, चंडीगढ़ एज यूटी और पंजाब ये सारे फॉर्म हो जाते हैं, सारे के सारे फ्रॉम द पंजाब। और जो हिली रीजन था वो बन गया था हिमाचल प्रदेश। पर बात इसलिए नहीं करी बिकॉज पहले यूटी था और हिमाचल प्रदेश को 30 प्रिंसली स्टेट्स के साथ मर्ज करके 1950 में वैसे बना दिया गया था, पर यूटी डिक्लेयर कर दिया था बाद में 1956 में। पर स्टेटहुड मिला जाके 1971 में, 25 जनवरी 1971। अब पार्लियामेंट की पावर्स हमने पढ़ ली आर्टिकल 2 एंड 3। जब भी आर्टिकल 2 एंड 3 पे काम चल रहा होगा, 2 का मतलब है कि अगर हमें इंडिया के अंदर कोई फॉरेन टेरिटरी ऐड करनी है, और आर्टिकल 3 का मतलब है कि अगर हमें कुछ चेंजेस इंडिया के ही अंदर करने हैं, तो उस टाइम पे जब आर्टिकल 2 एंड 3 वर्क करेंगे तो प्रेसिडेंट इंटरफेयर नहीं करेंगे और स्टेट भी इंटरफेयर नहीं करेगा। सिर्फ हम कंसल्ट करते हैं स्टेट से, ना कि उनकी कंसेंट लेते हैं। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 368 है, 368 जहाँ पे अमेंडमेंट्स की बात करी जाती है, स्पेशल मेजॉरिटी जहाँ पे चाहिए होती है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं रहता। प्रेसिडेंट पेज को साइड में नहीं रख सकते कि मैं इसके बारे में भी सोचूंगी। ठीक है। तो आर्टिकल 2 कहता है नई स्टेट की एडिशन यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। और आर्टिकल 3 कहता है कि जो स्टेट्स ऑलरेडी बन चुकी हैं उनमें आप ऑल्ट्रेशन कर सकते हो, उनके नाम बदल सकते हो, इंक्रीज़ करना है किसी का एरिया, डिक्रीज़ करना है किसी का एरिया, रीएडजस्टमेंट करी जा सकती हैं टेरिटरीज़ की एज़ पर द आर्टिकल नंबर 3। पार्लियामेंट के पास पावर होगी, वो स्टेट्स को बना सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं उनके बाउंड्रीज़ को, उनके नाम को। और कौन सी मेजॉरिटी लगेगी यहाँ पे, तो सिंपल मेजॉरिटी लगेगी, यानी कि 50% + 1। ठीक है, आधे लोग भी येस कर रहे हैं तो चल जाएगा काम। स्पेशल मेजॉरिटी में प्रोसीजर थोड़ा टफ चला जाता है, तो यहाँ पे पार्लियामेंट जो है वो कोई भी चेंजेस स्टेट के अंदर कर सकते हैं बाय जस्ट यूजिंग सिंपल मेजॉरिटी। और इंडिया क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स का। मैंने काफ़ी फोकस करके आपको ये पढ़ाया था। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पे हो सकती है, ज्योग्राफी के बेसिस पे हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन और एथनिक फैक्टर्स के बेसिस पे हो सकती है। तो अब हमें कमीशंस पढ़ने हैं अभी। उसके अलावा 2 यूटीज़ मणिपुर और त्रिपुरा ये भी बने स्टेट। पहले ये यूटीज़ हुआ करते थे, अब ये क्या बन चुके हैं, स्टेट बन चुके हैं। अगेन इनको भी कहाँ से एक्सट्रैक्ट करा गया है, फ्रॉम द आसम। इसी के साथ साथ मेघालय भी नया स्टेट बन जाता है। 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 23rd एंड 24th इंडियन स्टेट्स बन जाती हैं। इस तरह से हमारी पूरी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तैयार हो चुकी हैं। सिक्किम बना था 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत, और 1974 में हमने 1975 तक हमने इनको एज अ प्रोटेक्टोरेट रखा था, मतलब प्रोटेक्शन दे रहे थे हम सिर्फ इनको। तो एक्यूरेट डेट इज़ 36 ये वाला 1975 ही आएगा, ईयर याद रखिएगा। उसके बाद जो यूटी थी मिज़ोरम का, उसने गेन किया स्टेटहुड अंडर द स्टेट ऑफ मिज़ोरम एक्ट 1986। यूटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इनको स्टेटहुड मिला जाके 1986 बाय अरुणाचल प्रदेश एक्ट 1986। कुछ जोनल काउंसिल्स भी बनी, जोनल काउंसिल्स को देखेंगे अगले लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।